तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू दी इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। आपने निकालना है कि करंट, ये क्या है करंट। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है एवरेज, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में ऑब्वियसली एवरेज लिखा होगा, एवरेज करंट फाइंड करो बिटवीन टाइम 0 to 2 सेकेंड, ये है। अब देखो यहाँ पे टाइम क्या दिया है, कोई एक इंस्टेंट दिया है कि 0 सेकेंड पे बताओ, 2 सेकेंड पे बताओ, तो ये क्या होंगे, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है एवरेज करंट। अब एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज करंट इज इक्वल टू, अच्छा, वो जो आपने लिखा था आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। उसका मतलब होता है क्यू टू माइनस क्यू, सॉरी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, जो भी दो टाइम इंटरवल दिए हैं वो, ये फाइनल है ये इनिशियल है, ठीक है, अपॉन टी टू माइनस टी वन, सॉरी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, तो ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। तो वैल्यू डाल दो, चार्ज एट 2 सेकेंड माइनस चार्ज एट 0 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। तो एवरेज वैल्यू की वैल्यू आ गई। अब चार्ज एट 2 सेकेंड मतलब टी की वैल्यू टू 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 डालनी पड़ेगी, तो टू डाल देते हैं। तो टू डालोगे तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर 4, 4 + 2 हो जाएगा आपका 6 और एक 7। तो मैं डायरेक्टली यहाँ 7 लिख रहा हूँ, 7 माइनस 0 डालूंगा तो 1 आ जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब 6/2 मतलब 3 एम्पियर एवरेज करंट। तो दिस इज योर एवरेज करंट। ओके, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में बोला कि करंट निकालना है एट टी इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हो, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या था, डी क्यू बाई डी टी। ओके, तो डी क्यू बाई डी टी का मतलब है कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो चार्ज को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2t + 1, यही बचेगा। तो ठीक है, एक बार इसमें 0 डालो और एक बार इसमें 2 डालना पड़ेगा। तो सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, आई एट ज़ीरो। आई एट ज़ीरो मतलब टी एट ज़ीरो है ना, तो टी एट ज़ीरो आ जाएगा आपका 0 1, 1 एम्पियर। और थर्ड, थर्ड क्या आ जाएगा, आई एट 2 सेकेंड, तो 2 पुट कर दो, 2 × 2 = 4, एक 5, तो 2 सेकेंड पे करंट कितना है, 5 एम्पियर। ये आ गया आपके आंसर, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, लिखा हुआ है कि करंट की वैल्यू दी इन टर्म्स ऑफ टाइम, और क्या फाइंड करना है, चार्ज फ्लोन इन टाइम इंटरवल 2 to 4। फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि क्या होता है, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम इंटरवल इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल आई डी टी। सिंपल, वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा, 2 से 4, वैल्यू कितनी है करंट की, 3t² + 2 इंटू डी टी। अब आपको मैंने इंटीग्रेशन बताई हुई है, दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी, 2 4, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3t² के साथ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। तो देखो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा अब, तो डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t³/3, और इंटरवल आ जाएगा फ्रॉम 2 to 4, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी t, और t की वैल्यू आ जाएगी 2 to 4, मतलब इंटरवल आ जाएगा 2 से 4 तक। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 से तो 3 कट ही गया, t की जगह 4 डाल दो, तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू डालोगे तो 4 - 2, तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 64 - 8 प्लस यहाँ पे 2 बचा, 2 × 2 = 4, 4, ठीक है। तो देखो चार्ज कितना आ गया, चार्ज आ जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ ठीक है, 60 आ गया, 60 कूलम आंसर। तो चार्ज निकालना था, दिस इज योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड करना है आपको चार्ज, क्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड।
कितना फ्लो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिए करंट और टाइम में। अच्छा, उससे पहले ये देखो, सर्कुलर मोशन में एक चार्ज घूम रहा है जिसका टाइम पीरियड है टी, तो करंट क्या होगा? आई इज इक्वल टू, चार्जेस घूम के वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल, अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं कि जीरो हो जाए, तो क्या आ जाएगा? क्यू बाय टी आंसर। ठीक है, ये ऐसे ही था, नॉर्मल था। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में चार्जेस फाइंड करने हैं आपको। तो मैंने आपको आई थिंक फॉर्मूला बताया था, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम टाइम इंटरवल जीरो टू टी, जो भी दिया होगा, या इनिशियल टू फाइनल टाइम, आई डी टी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो एरिया निकालना है हमने अंडर ग्राफ आई टी, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। तो अब आपको पता लग गया होगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है, फिर ट्रायंगल है। तो क्यू आ जाएगा पहले इसका एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस, बेस इंटू टू, बेस इंटू हाइट 10, प्लस इसका एरिया, इसका एरिया आ जाएगा 2 से 4 तक क्या होगा? 2, 2 इंटू 10, प्लस इसका एरिया फिर से यही आ जाएगा 10, मतलब यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 2 से 2 कट गया 10, तो आंसर आ गया Q इज इक्वल टू 40 कूलम चार्ज। ओके, क्वेश्चन सेम ही लग रहा है, बस वैल्यू में चेंजेस हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या निकालना है? करंट निकालना है एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, जैसे कि 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, इन पे करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो हमें ये क्वेश्चन दिया है वो दिए, ग्राफ जो दिया वो दिए क्यू और टी के बीच में। तो क्यू और टी जब भी दिया होगा तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे? स्लोप। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो 1 सेकेंड कहाँ आ रहा है? 1 सेकेंड आ रहा है यहाँ कहीं बीच में। ठीक है, तो यहाँ का करंट जब भी ग्राफ आया आपके पास, तो यहाँ का करंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टेंटेनियस निकालना है। इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट क्या होगा? यही लाइन, यही लाइन इसका टेंजेंट है, तो इसका स्लोप निकाल दो। स्लोप कैसे निकालते हैं? देखो, स्लोप निकालते हैं आई इज इक्वल टू इस पूरी चीज का जो स्लोप है, मतलब इस पूरी लाइन का स्लोप कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो ओरिजिन से लेके कहाँ तक गया है, इस पॉइंट तक, यहाँ तक, यहाँ का स्लोप निकाल सकते हैं हम। क्योंकि एंगल तो हमें पता नहीं है, तो स्लोप ऐसे निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 10, और स्लोप क्या होता है? y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब y के कंपोनेंट अपॉन x के कंपोनेंट। ठीक है, तो ठीक है, लिख देते हैं। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा Q2 माइनस क्यू वन, Q2 माइनस क्यू जीरो डिवाइडेड बाय 2 माइनस जीरो। ठीक है, तो निकाल देते हैं स्लोप। तो जहां से जहां तक का चार्ज देखा है उतना ही टाइम भी देखना है। ये नहीं कि आपने चार्ज की वैल्यू लिख दी 10 तक की, और फॉर्मूले क्वेश्चन में 1 पूछा था तो आपने टाइम 1 लिख दिया। ऐसा नहीं होगा, जितने इंटरवल का चार्ज है उतने ही इंटरवल तक का टाइम लिखना है। ठीक है, स्लोप तब निकलेगा। तो यहाँ आ जाएगा 10, वाई एक्सिस 10 ही है ना, हाँ। तो 10 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2 माइनस जीरो, तो आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर वैल्यू करंट। और ये है क्या? ये है करंट किस टाइम पे? 5 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड पे। तो इसका मतलब 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो किसके इक्वल आ गया? एवरेज करंट ऑफ किसका? 0 to 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि दोनों क्या थे? स्ट्रेट लाइन, और हमने पीछे किया था कि अगर स्ट्रेट लाइन होगी इंस्टेंटेनियस एवरेज के इक्वल होता है। तो देखो सच में आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम सही रास्ते पे चले हैं। नेक्स्ट है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे बताना है आपको कितना है। तो 3 सेकेंड कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। तो 3 सेकेंड पे करंट देखो, इसका स्लोप क्या है? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है। इसका मतलब ये गिरा हुआ है, मतलब जैसे लाइन गिरी हुई होती है वैसे। ठीक है, तो लाइन गिरी हुई है, गिरी हुई है मतलब फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस मतलब स्लोप 0। तो करंट एट 3 सेकेंड इज 0 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट और निकालना है हमें 5 सेकेंड पे। तो 5 सेकेंड कहाँ आया? यहाँ बीच में। तो ध्यान से देखो, तो इसका स्लोप इस तरफ को है, उतना ही स्लोप इसका भी है, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है?
4 से 6 है ना, 4 से 6 टाइम इंटरवल में कितना जा रहा है, 10 से 0, और ये भी 0 से 10 ही आ रहा था 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड में कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप तो सेम है, लेकिन स्लोप की मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा ना, एक इस तरफ को है प्लस का है तो दूसरा इस तरफ को है तो माइनस का हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, 90 डिग्री से अगर एंगल बड़ा आता है तो वो नेगेटिव स्लोप होता है। तो इसका मतलब आप चाहो तो ये लिख सकते हो डायरेक्टली माइनस कितना, 5 एम्पियर। ये इसका मतलब कि करंट नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ा होगा करंट। अब आप चाहो तो फॉर्मूले से ये फॉर्मूला लगा लो। तो देखो इसके पॉइंट क्या हैं, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसके जो पॉइंट हैं ये मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ, इतना सा पोर्शन सिर्फ। इसके पॉइंट हैं 4, 10, और इसके पॉइंट हैं 6, 0। ओके, तो स्लोप क्या होता है, आई एट 5 इज इक्वल टू वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, तो वाई टू कितना है 0, 0 - 10 डिवाइडेड बाई 6 - 4, तो देखो आ गया 10/4, 10/2 माइनस का 5 एम्पियर आंसर। ठीक है, तो आपको ये स्लोप और ये वाली चीज़ें आनी चाहिए ग्राफ के लिए। तो अगर आपको नहीं आती हैं अभी भी, तो अभी भी आप लोग मैथ्स के लेक्चर्स चेक कर सकते हो, मैथ वाली प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो जितना ज़रूरी है उतना वहाँ पे है, तो आप वो पढ़ लेना। ठीक है।